नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। उनका वतन आमद पर फकीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पूरा मुल्क नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। 2018 में धांधली ना होती तो आज मुल्क तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बैठक। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा शरीक। मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात के अलावा दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 में बरतानिया चले गए थे और अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी अफसर को पेंशन और दीगर मराहत सर्विस के बदले दी जा रही हैं। सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराहत वापस ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हाज, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हाज को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चेयरमैन पीटीआई और जनरल फैज़ के फैसलों से दहशतगर्दों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई मिली। अफगानिस्तान की जेलों से फरार होने वाले दहशतगर्दों को यहाँ आबाद करने का प्लान बनाया गया। क्या इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो साबिक TTP और साबिक अलकायदा के दहशतगर्दों को फाटा में आबाद करेंगे तो कितनी देर में कराची पहुँच जाएंगे। दहशतगर्दों को महफूज रास्ता देकर सिक्योरिटी फोर्सेज की हासिल की गई कामयाबियों को सबोताज किया गया। इससे अंदाज़ा होता है पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। पीपी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। गलत फैसले में सियासतदान मुलविस हैं तो हम एहतसाब करेंगे। अगर कोई और मुलविस है तो इनका इदारा एहतसाब करे। अब वक्त है मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज केस की समाअत करने अटक जेल जाएंगे। समाअत का नोटिफिकेशन जारी। साइफर मुकदमे की समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, यह तय होना चाहिए कि अदालत का मुकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा और वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह तय होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त गैर मौसर होने वाली बात से इत्तफाक नहीं करता। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। सानिया 9 मई के 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई 10 केसेस में कसूरवार करार। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JID के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। जिनाह असम्बली में बराह रास्त मुलविस 80 मुलजिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़े। 9 मई के वाक़यात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा। GTA, MKM और नून लीग से हो सकता है। फजलुर रहमान ने कहा, हम 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। सदर को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो बदनीयती होगी। परवेज़ खटक और महमूद खान नाकाबिल एतमार हैं। फरवरी में भी इंतखाबात नहीं हुए तो हम सड़कों पर आएंगे। एमल वली खान ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट
8 में गुफ्तगू कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिकत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में जाने के हक में नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी इन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाए। 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद अब मुमकिन नहीं रहा। कराची गुलस्तान जौहर में नामलूम अफराद की फायरिंग से जामिया अबू बकर के मोहतरम मौलाना ज़ियाउर रहमान जाँ बहक। एडिशनल IG कराची ने टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया। पुलिस चीफ ने DIG ईस्ट से वाक़े की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से गोलियों के 6 से 7 खोल मिले। CTD ने वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तदाई तहकीकात के दौरान वाक़े में पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। कराची में बड़े पैमाने पर SHOs और दीगर पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। मुख्तलिफ थानों में तवील अरसे से तैनात पुलिस अफसरान को SHO के ओहदे से हटाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया गया। अलकादा ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। फ्रीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तोसी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना ही कोई तहकीकात हो रही हैं। IG पंजाब और FIA का जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मियां नवाज शरीफ की वापसी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ वापसी की तारीख की एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। मैप्को रीजन में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा वाजबात की अदम अदायगी पर 13 ज़राई डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। आरिफवाला में 56,40,000 रुपए के बकायाजात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्तान में 10,50,000 रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाकों में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। कराची में भी कार्रवाई। कुरंगी के 9 थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। चीनी की कीमत कम होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत कम हो गई। कोयटा में 1 हफ्ते के दौरान 45 रुपए किलो की कमी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। लाड़काना में क्रैकडाउन। 1100 बोरियां चीनी बरामद। जखीरा अंदोसी में मुलविस मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार। 14,000 किलो से ज्यादा चीनी बरामद। कोयटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील। 1,214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर कोयटा का कहना है चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। हाई कोर्ट 30 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। डॉलर के पर कट के रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 300 से नीचे आ गया। कीमत में 1 रुपए 27 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुस्तहकम रही। गुज़िश्ता रोज की सतह 300 रुपए पर बरकरार। सोने की कीमत में फी तोला 5,600 रुपए का इजाफा। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपए हो गई। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का गिलगित बल्तिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। कहा
पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत और रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान की मुआशी बहाली के लिए जाम हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला गुलबर खान की मुलाकात। गवर्नर सैयद मेहदी शाह भी मिले। इंतजामी उमूर और अमन अमा के सूरत हाल से आगाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में पहला बाकायदा इजलास। आम इंतखाबात के निकात समेत दीगर सियासी जमातों से मुशावरत पर भी गौर। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए वजूद में आई है। इसहाक खाकवानी का इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि निगरान हुकूमत चीज़ों को दुरुस्त करे। हमें मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालती मामला तलब कर ली। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक के केस में वकील ने कहा कि हमारे फ़ोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, वो तो सबके हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील की FIA को हिरासत करने से रोकने की सजा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। ऑडियो लीक से मुतल्लिक दरख्वास्त से पहले से ज़ेर समात नजमुस साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ MPO हुक्म वापस ले लिया। DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। मरी में एक सदी पुराने स्कूल पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। जमीन कॉम्प्लेक्स को मुंतकिल। झीगा गली MC गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी 1924 में कायम किया गया। स्कूल में अब भी 200 से ज्यादा तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम। हुक्मरान तलबा का मुस्तकबिल बचाएं। स्कूल की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल न किया जाए, वालिदैन की अपील। दस साला बरतानवी बच्ची सारा कत्ल केस। अदालत ने इरफान शरीफ के बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया। इरफान शरीफ के वालिद ने कहा, बच्चे हमारी जान हैं, हमारे हवाले किए जाएं। अदालत का समाअत के बाद बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करने का हुक्म। मुबैना मुलजिम के 5 बच्चों को गुज़िश्ता रोज़ तहवील में लिया गया था। पुलिस ने इरफान शरीफ के घर और जनरल स्टोर के ताले भी तोड़ दिए। इरफान शरीफ, बिनी शरीफ और फैसल शरीफ ताहाल रूपोश। बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वज़ीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुलगीर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। KP बार कौंसिल का कहना है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बाइकआउट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के रुकन और अमरीकी हाउस कमेटी के स्पीकर केविन मैकार्थी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ मुआवजे के मुतालबे की हिमायत कर दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बाइडेन ने अपने खानदान के गैर मुल्की कारोबारी मामलात के बारे में अमरीकी अवाम से झूठ बोला। मेन हाउस में कमेटी को सदर जो बाइडेन के खिलाफ मुआवजे की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करने की हिदायत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगला कदम हमारी कमेटियों को अमरीकी अवाम के लिए तमाम हक़ाइक़ जमा करने का मुकम्मल इख्तियार देगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस अयान सॉम्स ने कहा कि रिपब्लिकन ने गलत काम का कोई सबूत नहीं दिया। मिस्री हुकूमत ने स्कूलों में तालिबात के नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। मिस्री वजारत तालीम की जानिब से जारी हुक्मनामे में 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए तालीमी साल के लिए जारी ज़ाब्ता लिबास में तालिबात का चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मिस्री वजारत तालीम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक सरकारी और निजी तमाम स्कूलों पर होगा।